अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। समाजवादी पार्टी के वफद को संभल जाने से रोक दिया गया, इलाके में जबरदस्त कशीदगी। दरगाह अजमेर और संभल के वाकयात पर दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी को तशवीश। इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ अदालत उज़्मा के फैसले पर सख्ती से अमल का किया मुतालबा। मणिपुर में हालात खतरे बेहतर, तालीमी इदारे खोल दिए गए। अडानी मामले पर कांग्रेस ने कहा, क्या हुकूमत खुद अपनी तहकीकात का हिस्सा बन सकती है? दफ्तर खारजा के बयान पर उठाए सवाल। तूफान फेंगल पुडुचेरी के साहिल से टकरा गया, बड़ी तबाही के अंदेशे, हुक्काम चौकस। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। उत्तर प्रदेश के इलाके संभल में हालिया तशद्दुद के बाद अखिलेश यादव की हिदायत पर समाजवादी पार्टी के 15 रुकनी वफद ने इलाके के हालात का जायजा लेने का ऐलान किया था। ये वफद 24 नवंबर को अदालत के हुक्म पर संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान होने वाले तशद्दुद की तहकीकात के लिए रवाना होने वाला था। तशद्दुद की ये वारदात उस वक्त हुई जब सर्वे के दौरान झड़पों में पथराव के नतीजे में कई अफराद जख्मी और 4 अफराद जाँ बहक हुए। इस वाक़े के बाद इंतजामिया ने संभल में दफा 144 नाफिज कर दी, जिसके तहत 4 अफराद से जायद लोगों के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ जो इशारे दिए हैं, उन पर अमल करना और करवाना रोज़ फितने ना पैदा हो, इस पर रोक लगाने के लिए सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की ज़रूरत है। मौलाना सैयद अहमद बुखारी, शाही इमाम जामा मस्जिद दिल्ली ने कल दिल्ली में जारी एक प्रेस रिलीज में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अदालत ने अपने फैसले में अक्टूबर 1991 में बने पार्लिमानी एक्ट इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ का खुसूसी कानून पर तवज्जो देते हुए वाज़ेह तंबीह की थी कि इस एक्ट की तरफ से मुस्तक़बिल में इस तरह के मज़ीद फितनों को हवा न दी जाए। ये अब सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन साथ में फैसले में कुछ ऐसी गुंजाइश भी छोड़ दी गई जिसका गलत इस्तेमाल यानी मिसयूज़ अब रोज़ का तरीक़ा बन चुका है। जामा मस्जिद, बदायूं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और दीगर रियासतों में इस तरह के दावे और सर्वे की बातें न खत्म होने वाला यह सिलसिला शाही जामा मस्जिद संभल और 800 साल से ज्यादा पुरानी दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंच चुकी है। आखिर हम इस तरह के मामलात को कहां तक ले जाना चाहते हैं? वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि अडानी ग्रुप के मामले में हिंदुस्तानी हुकूमत को पहले से इत्तला नहीं दी गई थी। उन्होंने मजीद वजाहत करते हुए कहा, यह एक कानूनी मामला है जो खानगी कंपनियों, अफराद और अमेरिकी महकमे इंसाफ से जुड़ा हुआ है। ऐसे मामलात में कायम शुदा कानूनी तरीक़ों और अमल की पैरवी की जाती है और हमारा यकीन है कि ऐसा ही होगा। As a legal matter involving private firms and individuals and the US Department of Justice. Obviously, there are established procedures and legal avenues in such cases which we believe will follow, would be followed. And the Government of India, so far, we have not, I mean, to answer your question, we have not been informed in advance on the issue. We haven't had any conversation also on this particular matter with the US government. Also, related question came from Sudhi. So, I would like to inform you that, any request by a foreign government for service of summons or arrest warrant is part of mutual legal assistance. But such requests are examined on merits. We have not received any request on this case from the US side. This is a matter which pertains to a private individual and a private entity. The Government of India we are not legally, we are not part of it in any manner at this point in time. So we see it as a case between the U.S. Department of Justice and private individuals and entities.
कांग्रेस ने अडानी ग्रुप के हवाले से वजारत खारजा के एक बयान पर सवालात उठाए हैं और मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। हफ्ते के रोज कांग्रेस ने एक बयान में कहा कि मौजूदा हुकूमत खुद अपनी ही तहकीकात का हिस्सा नहीं बन सकती और यह रवैया मुनासिब नहीं है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि हिंदुस्तानी हुकूमत अडानी ग्रुप की अमेरिकी तहकीकात का हिस्सा नहीं है। उन्होंने तो एक जाहिर सी बात कही है। उन्होंने मजीद तंजिया अंदाज में सवाल किया, यह हुकूमत खुद अपने खिलाफ तहकीकात का हिस्सा कैसे बन सकती है। उधर मणिपुर में हालात खतरे बेहतर हो रहे हैं। इस दौरान हुकूमत ने इम्फाल और दीगर इलाकों में स्कूल खोलने की इजाज़त दी, जिसके बाद तलबा स्कूल व कॉलेज जाते हुए देखे गए। तलबा ने मणिपुर के हालात पर तशवीश जाहिर की है और कहा कि क़याम अमन के लिए फौरी इक़दाम किए जाने होंगे। तलबा ने मरकजी हुकूमत की सर्द मोहरी पर मायूसी जाहिर की और कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मणिपुर आना चाहिए। हमारे मणिपुर पर जो ये हिंसा करने के लिए होने पर स्कूल बंद हो चुका है कुछ दिन के लिए। उसके बाद दोबारा ये स्कूल रीओपन हुआ है, इसीलिए हम लोग का स्टूडेंट की फ्यूचर के बारे में सोचकर थोड़ा अच्छा फील कर रहा है। We are actually very grateful, very happy that our institutions of our state, our colleges reopen. We will be able to go to college from now on, but we are still frightening the conditions of our state. Due to these situations, our examinations postponed again and again. So the government take responsible for this and take our exam in terms and make our syllabus in schedules. Due to these prevailing situations, many of our students was not able to apply form fill-up for first exams and fourth semester examination. So please rearrange any arrangements of this. भुवनेश्वर में पार्टी अरकान से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार की भूखी है और इख्तिदार न मिलने पर बौखलाहट में मुल्क के शहरियों को गुमराह करने का काम कर रही है। मुझे पहले सीएम के रूप में गुजरात की सेवा करने का मौका मिला, फिर पीएम के रूप में देश की जनता का सेवा करने का मौका मिला और आप सबने, देशवासियों ने तीसरी बार एक सरकार बनाई। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, सारा दुनिया के लोगों को लगता है भाई क्या बात है, हिंदुस्तान के लोग 140 करोड़ का देश, इतना बड़ा देश, और लगातार एक सरकार को बार बार चुनता जा रहा है। हम 14 में आए, 19 में आए, उससे दुनिया में जितना प्रभाव था 24 में उससे अनेक गुना ज्यादा हो गया है। और साथियों, जब मैं सीएम पीएम के रूप में काम करता रहा, मैंने राजनीति के अलग अलग रंग देखे हैं, मैंने उसके तरीके भी देखे हैं, और मैं मानता हूं कि राजनीति में नीतिगत विरोध ये बहुत स्वाभाविक है, ये लोकतंत्र का स्वभाव है। किसी भी निर्णय को लेकर अलग अलग मत हो सकते हैं। राजनीतिक दल अपने हर तरह के विचार जनता के बीच ले जाते हैं और पूरा अवसर होता है जनता को प्रशिक्षित करने का। हर राजनीतिक दल को राजनीतिक विचार को हक होता है और ये अधिकार का भरपूर उपयोग कर भी सकते हैं। राजनीतिक दल अपनी बात जनता के बीच पहुंचाने के लिए
जनता को जागरूक करने के लिए आंदोलन भी करते रहते हैं। लोकतंत्र की, संविधान की मर्यादाओं में रह करके अपने विचार को प्रकट भी करते हैं। और आंदोलन पहले भी होते थे, आंदोलन आज भी होते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से एक बहुत बड़ा बदलाव आप सभी महसूस कर रहे हो। दिल्ली में बढ़ते हुए जराइम पर तशवीश जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जराइम के लिए दफ्तर खारजा को जिम्मेदार ठहराया और इल्जाम लगाया कि अमित शाह दिल्ली में जराइम पर कंट्रोल में पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के मामले को भी उठाया और कहा कि बिश्नोई अमित शाह की नाकामी का दूसरा नाम है। नामी गिरामी अंग्रेजी का अखबार है देश का, ये पूरा इसके अंदर ये दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेके छपा हुआ है। गैंग्स एंटर द नेबरहुड, आपके पड़ोस में गैंग वॉर शुरू हो गए हैं। इसमें अगर आप 3-4 रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये पढ़ के। 13 सितंबर को ग्रेटर कैलाश दिल्ली की सबसे, मैं कहूंगा, संभ्रांत अमीर कॉलोनी है। ग्रेटर कैलाश में 13 सितंबर को 10:30 बजे रात को एक जिम ओनर नादिर शाह, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसको कथित तौर पे लॉरेंस बिश्नोई के एसोसिएट्स ने गोली मार के उसकी सरेआम सड़क के ऊपर हत्या कर दी। 20 सितंबर को ही ग्रेटर कैलाश में एक म्यूजिक कंपोजर था अमन बत्रा, उसको एक लॉरेंस बिश्नोई के ही कथित तौर पे एक एसोसिएट की कॉल आई 5 करोड़ रुपए फिरौती डिमांड करते हुए। सितंबर के महीने में इस सैनिक फॉर्म्स में गोदारा कॉल्स अ बिल्डर इन सैनिक फॉर्म्स, गोदारा गैंग का कोई आदमी सैनिक फॉर्म्स में एक बिल्डर को कॉल करता है और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगता है और कहता है नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होंगे। 30 सितंबर को वसंत विहार में रियल एस्टेट डेवलपर गेट्स अ व्हाट्सएप कॉल फ्रॉम अ मैन क्लेमिंग टू बी यूएस बेस्ड गैंगस्टर एंड लॉरेंस बिश्नोई एसोसिएट गोल्डी बरार, और 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है उस रियल एस्टेट डेवलपर से। 26 सितंबर को नारायणा में 20 राउंड ऑफ बुलेट्स चलते हैं एक लग्जरी कार शोरूम में और शूटर्स पीछे अपने एक नोट छोड़ जाते हैं जिसमें लिखा होता है भाऊ गैंग। 18 जून को बर्गर किंग राजौरी गार्डन 9:30 बजे रात को 39 राउंड्स ऑफ गोलियां चलाई जाती हैं अमन जून के ऊपर, उसको मार दिया जाता है लॉरेंस बिश्नोई के राइवल हिमांशु भाऊ की तरफ से। सराय काले खां में over a dozen shots ring out as a team of Delhi police pursued 2 men allegedly associated with Lawrence। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हंगामा मचा रखा है और ये साबरमती जेल में कैद है लॉरेंस बिश्नोई, जो कि गुजरात के अंदर है और जो कि बीजेपी के उसके अंदर आता है। ये समझ नहीं आ रहा कि लॉरेंस बिश्नोई वहां से दिल्ली के अंदर एक्सटॉर्शन रैकेट कैसे चला रहा है। हिंदुस्तानी फौज और सिंगापुर की मुसल्लह अफवाज की 2 तरफा मुश्तरका फौजी मश्क अग्नि वॉरियर आज महाराष्ट्र के फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली में इख्तिताम पजीर हुई। फौज के मुताबिक 28 नवंबर को शुरू होने वाली 6 रोज़ा मश्क में सिंगापुर की मुसल्लह अफवाज का दस्ता शामिल था, जिसमें सिंगापुर के आर्टिलरी के 182 फौजी और हिंदुस्तानी फौज के आर्टिलरी रेजिमेंट के 114 फौजी शामिल थे। मश्क का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत एक कसीर कौमी क़ुव्वत के तौर पर जॉइंटेशन हासिल करने के लिए मशक़ों और तरीक़ेकार के बारे में बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम को बढ़ाना था। इस दौरान बहरिया ने भी कोची के साहिल पर बहरी मशक़ें की थी, जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड के अलावा फ़िज़ाइया के दस्ते भी शामिल हुए। महकमा मौसमियात ने इत्तला दी कि जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में बनने वाला गहरा दबाव जुमे की सेपहर एक तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर गया। इस तूफ़ान को फेंगल का नाम दिया गया है। यह तूफ़ान आज रात पुडुचेरी के करीब लैंडफॉल कर सकता है। हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंचने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफ़ान का मरकज़ फ़िलहाल त्रिंकू माली के शुमाल मशरिक़ में है।
साहिली हुक्काम से दरख्वास्त की गई है कि वो लैंडफॉल के करीब हिफाजती इक़दाम के हवाले से इंतहाई चौकस रहें। मशरक़ी बहरिया कमान ने तमिलनाडु और पुडुचेरी नेवल एरिया हेडक्वार्टर्स के साथ मिलकर तूफान के मुमकिन असरात को कम करने के लिए डिजास्टर रिस्पांस मैकेनिज्म को मुतहर्रिक कर दिया है। हुक्काम ने नशेबी इलाकों और साहिली इलाकों में रहने वाले आवाम से हिफाजती हिदायत पर अमल करने की अपील की है। और आखिर में फिर एक मर्तबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। समाजवादी पार्टी के वफद को संभल जाने से रोक दिया गया, इलाके में जबरदस्त कशीदगी। दरगाह अजमेर और संभल के वाक़यात पर दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी को तशवीश। इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ अदालत उज़्मा के फैसले पर सख्ती से अमल का किया मुतालबा। मणिपुर में हालात खतरे बेहतर, तालीमी इदारे खोल दिए गए। अडानी मामले पर कांग्रेस ने कहा, क्या हुकूमत खुद अपनी तहकीकात का हिस्सा बन सकती है? दफ्तर खारजा के बयान पर उठाए सवाल। तूफान फेंगल पुडुचेरी के साहिल से टकरा गया, बड़ी तबाही के अंदेशे, हुक्काम चौकस। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।